अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको नमपाई के न्यू लेक्चर में वेलकम करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और उसके 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनपी वेयर एंड फैंसी इंडेक्सिंग। ये क्या होता है? इसे समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बुलियन मास के बारे में डिस्कस किया था। बुलियन मास क्या था? इसकी हेल्प से आप किसी भी एरे में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू किसी कंडीशन की बेसिस पे पिक कर सकते थे और उन्हें डिस्प्ले कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एरे है और उस एरे में आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन हैं और आप वो वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि 90 से अबव है। तो हमने देखा था कि हम बुलियन मास का कॉन्सेप्ट यूज करके उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। बट समटाइम्स आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप कुछ वैल्यूज किसी कंडीशन की बेसिस पे पिक करना चाहते हैं एंड देन उन वैल्यूज को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है। ओके, सो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आप सपोज करें, इफ टेम्परेचर इज बिलो 60 शो जीरो ऑन द चार्ट। आप सपोज करें आपके पास एक चार्ट है जिसके ऊपर आप डिफरेंट टेम्परेचर को डिस्प्ले कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 60 से बिलो है, जहां जहां जिन जिन प्लेसेस पे, वहां पे जीरो आ जाए आपके पास चार्ट में। ठीक है। और इसके अलावा इफ इफ द स्टूडेंट फेल स्कोर जीरो इंस्टेड ऑफ द स्कोर। और अगर हमारे पास एक एरे है या कोई चार्ट है या कोई टेबल है जिसमें हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है, उनके मार्क्स का रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है, और मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे फेलियर हैं, उनके मार्क्स की बजाय जीरो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम वेयर फंक्शन यूज करते हैं। ओके, हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम एक कोड की हेल्प से वेयर फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एरे डिफाइन की है मार्क्स नाम की। ओके। अच्छा, अब मैं इस कोड में बेसिकली कर क्या रही हूँ? अब यहाँ पे क्या करना है हमने, जहाँ अगर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 60 से ग्रेटर हुए या इक्वल हुए तो हम उन मार्क्स को मेंटेन रखेंगे, यानी हमारे पास एरे में वो मार्क्स रहेंगे। लेकिन अगर मार्क्स जो हैं वो 60 से लेस हुए तो हम उन वैल्यूज को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारे पास वही मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर 60 से ग्रेटर है, और अगर लेस हुए तो उसकी जगह जीरो आ जाएगा। तो वेयर फंक्शन की मदद से हम ये कैसे कर सकते हैं? तो वेयर बेसिकली आप इसको सोचें जैसे हमारे पास इफ एल्स काम करता है। ठीक है। तो इफ के साथ पहले आपके पास कंडीशन आती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ हैपन होता है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ हैपन होता है। ठीक है। अगर आपके पास वेयर में बेसिकली हम 3 पैरामीटर्स पास करते हैं। पहली चीज होती है हमारे पास कंडीशन। दूसरे सेकंड पैरामीटर हमारे पास इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा। ठीक है। और थर्ड पैरामीटर इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये होगा। ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। ओके। और इसमें क्या होगा, अगर तो हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होंगे तो देन क्या होगा, मार्क्स ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। मार्क्स ही हमारे पास रिपोर्ट नाम की एक एरे में जाके स्टोर हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास मार्क्स इससे लेस होंगे तो हमारे पास जीरो जाके उनकी जगह पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाती हूँ। ओके, हमने इस कोड को रन किया। अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन आपकी ये रन हुई। जिस जिस पोजीशन पे आपके पास, सॉरी, जिस जिस इंडेक्स पे आपके पास मार्क्स जो हैं वो 60 से लेस थे, वहां पे आपके पास जीरो आ गया। ठीक है। और जहां पे मार्क्स जो है वो ग्रेटर थे या इक्वल थे 60 के, तो वहां पे आपके पास वही वैल्यूज रही। ठीक है। तो आपके पास वेयर फंक्शन कैसे काम करता है? वेयर बेसिकली 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट होती है आपके पास कंडीशन, सेकंड होती है आपके पास वो वैल्यूज जो आपके पास कंडीशन ट्रू होने की बेसिस पे आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास मार्क्स जो है, मार्क्स की लिस्ट में, मार्क्स की सॉरी एरे में जो भी वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो थर्ड वाला आपके पास ये जो पैरामीटर है ये एग्जीक्यूट होगा और आपकी वो वैल्यूज जो है वो जीरो से रिप्लेस हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जहां जहां आपकी कंडीशन ट्रू थी वहां पे आपके पास मार्क्स आ गए, और जहां पे कंडीशन हमारी फॉल्स हुई और तो वहां पे हमारे पास जीरो आ गया। यकीनन आपको वेयर फंक्शन को यूज करने के बारे में समझ आ गया होगा कि कैसे हम वेयर फंक्शन को यूज करते हैं और किन सिनेरियोज में हम वेयर फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
तो जैसे हमने प्रीवियसली वेयर के बारे में डिस्कस किया, यहाँ आपको ये कंप्लीटली डिफाइन कर रहे हैं कि numpy वेयर, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास कंडीशन आती है एंड देन एक्स वाई, सो लाइक अ सेंटेंस वेयर द कंडीशन इज ट्रू। जब आपके पास कंडीशन ट्रू होती है, यूज एक्स, आप एक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यूज वाई, और अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी देन यूज वाई, जो हम प्रीवियसली अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इट चेक्स एवरी वैल्यू इट वांट्स, नो लूप ओवर ईच स्टूडेंट और ईच डे। सो इसमें हमने ऑलरेडी देखा था numpy का आपके पास क्या एडवांटेज है कि आपको लूप की तरह वर्किंग नहीं होती, ठीक है। ये बजाय आपकी एक एक वैल्यू को टेस्ट करने की, आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है और उनको एक और एरे में स्टोर करके आपको रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है, या जैसे भी आप रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहें, ठीक है। सो इसीलिए कह रहे हैं कि लूप्स यूज करने की बजाय, जो लूप्स जिससे आपका वर्क जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा हो तो हम numpy array को यूज़ करते हैं और उनके बीच में हम ऐसे कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं जिससे आपका कम टाइम पीरियड में जो भी प्रॉब्लम होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके सामने एक और एग्जांपल गिवन है। सो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, सो यहाँ पे हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए हैं, और अगर आपके पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 होगा तो आपका टेम्परेचर वही वैल्यू आपके पास रिटर्न होगी जो आपके पास टेम्परेचर की नेम में की एरे, टेम्प्स नेम की एरे में है। और अगर वैल्यू जो है वो इससे लेस हुई तो आपके पास जीरो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको को भी रन करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देखते हैं कि एक ही वैल्यू थी हमारे पास जो 60 से लेस थी, वहां पे हमारे पास जीरो आ गया और बाकी सब वैल्यूज हमारे पास मेंटेन रही, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैंसी इंडेक्सिंग। ओके, अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या होता है। इससे प्रीवियसली हमने इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप उसको माइंड में रखें और ये टॉपिक उससे रिलेट करता है। अच्छा, सो इंडेक्स में क्या होता है, जब भी आपने एरे में से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और स्लाइसिंग में क्या होता है, जब आपने किसी सीक्वेंस में एरे का कोई पार्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है, किसी सीक्वेंस में आपको डिस्प्ले करना है, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये 3 वैल्यूज डिस्प्ले करनी है या आपको ये 3 वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, लेकिन एक सीक्वेंस में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं बीच में से कोई स्पेसिफिक एक से ज़्यादा इंडेक्सेस को पिक करके वो वैल्यूज डिस्प्ले करूँ, तो क्या हमारे पास ये मेथड है? तो यस, उसके लिए हम फैंसी इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। तो इसकी मदद से क्या हो सकता है, आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, मल्टीपल स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यूज को पिक करके डिस्प्ले कर सकते हैं, या आप उन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको रीड कर लेते हैं। फैंसी इंडेक्सिंग इज फॉर व्हेन यू ऑलरेडी नो विच पोजीशन यू वांट, ठीक है। फैंसी इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं जब आपको पता होता है कि आपको किस पोजीशन में से कोई वैल्यू पिक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक की बजाय 2-3 इंडेक्सेस को जो है वो पिक करना चाहते हैं। नॉट अ रूल, नॉट अ कॉन्टिन्यूस स्लाइस, रियल लाइफ एग्जांपल, pull Monday, Wednesday and Friday from a week of steps count or grab items 0, 2 and 5 from a shopping list, ठीक है। सो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आप स्टेप्स ट्रैक कर रहे हैं और आपने मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे के स्टेप्स जो हैं वो देखने हैं। इसी तरह अगर आप 0, 2 एंड 5 शॉपिंग लिस्ट के आइटम्स देखना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप कंप्लीट लिस्ट नहीं देखना चाहते, आप स्पेसिफिक इंडेक्स के मल्टीपल स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फैंसी इंडेक्सिंग यूज करेंगे। और इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास एक एरे है, मैंने एक एरे डिफाइन की जिसमें हमारे पास एक होल वीक के स्टेप्स का रिकॉर्ड है, ठीक है, किसी पर्सन के, और इसमें से मैं कुछ स्पेसिफिक डेज को चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 आपको पता है आपके पास जो भी एरे होती है उसकी हर वैल्यू स्पेसिफिक इंडेक्स पे होती है और फर्स्ट इंडेक्स आपका 0 होता है, ठीक है। सो आप सपोज करिए 0 जो है वो आपको मंडे को इंडिकेट कर रहा है, और इसी तरह आप 2 so on आपका 6 लास्ट इंडेक्स जो है वो संडे को इंडिकेट कर रहा है। और मैं यहाँ पे मंडे, वेनेसडे एंड सैटरडे के स्टेप्स जो हैं उनको डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो उसके लिए उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपनी स्टेप्स नाम की एरे ली और आप लिस्ट के थ्रू उन वैल्यूज को, लिस्ट के थ्रू आप उन वैल्यूज उन इंडेक्सेस को पिक करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डिफाइन की, ठीक है, और उसके अंदर मैंने अपने इंडेक्सेस लिखे हैं, ठीक है। सो ऐसे क्या होगा, आपके स्पेसिफिक ये इंडेक्सेस जो है इनकी वैल्यूज पिक होंगी और वो जाकर इस वीकेंड एक और लिस्ट में आपके पास स्टोर हो जाएंगी।
एंड अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए वो स्पेसिफिक डेज जो है वो आपके प्रिंट हो गए। सो फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। इससे क्या होता है कि आप स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यूज को पिक करके डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी जो आप मल्टीपल करना चाहें। जैसे हमारे पास सिंगल इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ आप एक इंडेक्स पिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल इंडेक्स पिक कर सकते हैं और उसके लिए आपको ऐसे एक लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस डिफाइन करने होते हैं। ओके, सो अब हम मास्क और एम्पटी वेयर फंक्शन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो प्रीवियसली जब हम मास्क के बारे में बुलियन मास्किंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जब आप किसी भी एरे पे मार्क्स इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, सो मार्क्स के थ्रू आपके पास जहाँ जहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वो वैल्यूज़ वो डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं होती। इसका मतलब है आपके पास जब आप मास्किंग करते हैं तो आपके पास एरे का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ओके, लेकिन आप वेयर एज जब हम वेयर फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, सो उसमें आपके पास सेम उतनी ही साइज की एरे डिस्प्ले होती है जितना उसका साइज है, बट आप बस वो वैल्यूज रिप्लेस हो जाती हैं जो आपकी कंडीशन को फुलफिल जो नहीं करती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल है। सो पहले हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। आप देखें आपके पास ये आउटपुट आई है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस नाम की एक एरे है, ठीक है। सबसे पहले हमने उसके ऊपर बुलियन मास्क अप्लाई किया। उसके थ्रू हमने क्या किया, सिर्फ वो वैल्यूज डिस्प्ले करवाई जो कि 20 से अबव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई मास्किंग की कि वो वैल्यूज हमारे पास मास्क हो जाएं जो कि डिस्प्ले हूँ, ठीक है, जो कि 20 से ग्रेटर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस एरे में, ठीक है, जो मास्किंग के बाद हमारे पास आई है उसमें हमारे पास वो वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं जो कि 20 से ग्रेटर है, ठीक है। जबकि हमने जब वेयर फंक्शन यूज किया है सेम एरे पे, उसमें आपको पता है पहले आपके पास कंडीशन आती है, देन आपके पास सेकंड पैरामीटर वो होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, और थर्ड पैरामीटर में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एरे का साइज सेम टू सेम वही रहता है, लेकिन आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी जिस सिचुएशन में, तो वहां पे आपके पास -1 आ जाएगा। तो जहां आपके पास प्राइस ग्रेटर देन 20 थी वहां पे सेम एज इट इज वही प्राइसेस आपके पास डिस्प्ले हो गई हैं, और जहां वो लेस देन 20 थी वहां आपके पास -1 डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट है मास्क का और एनपीवेयर का, ठीक है। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आप वेयर फंक्शन के बीच में जस्ट एक सिर्फ कंडीशन यूज करें, एक पैरामीटर, ठीक है, कंडीशन यूज करें तो फिर वो आपको क्या रिटर्न करता है। यहाँ आपके सामने एक एरे है, ठीक है, और इसके आउटपुट भी मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। तो जब आप कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं और उस एरे पे और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो आप देखें जब आप उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो अम, आपको एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, और जिसके बीच में आपके पास क्या होंगे, इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, उस एरे के। तो हमारे पास मार्क्स नाम की एरे थी, ओके, और उसमें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज थी, और जब आपने जस्ट कंडीशन उस पर इम्प्लीमेंट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया तो उसने आपको स्पेसिफिक एरे के इंडेक्सेस रिटर्न किए, ठीक है, कि जहां जहां आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वहां वहां के जो इंडेक्सेस होंगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पे ओके, array with one argument, np array, and this condition you pass as argument tells you where which index the rule is true, like asking which student passed and getting back positions 1 3 4 instead of only their scores, ठीक है। जब आप एक कंडीशन से पास करते हैं मेरे फंक्शन में तो आपको इंडेक्सेस रिटर्न होते हैं बजाय उनकी वैल्यूज के, ठीक है। और अब अगर आप चाहें, आप देखना चाहें कि आपके पास जो इंडेक्सेस रिटर्न हुए हैं उनके बीच में वैल्यूज कौन सी आती हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने पास स्लॉट लिखा एंड यहाँ पे आपने इंडेक्स लिखा जो आप वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पे जब आपने वेयर फंक्शन यूज किया विद जस्ट कंडीशन तो उसने आपको एक टपल रिटर्न किया है, ठीक है, जिसके बीच में आपके पास जो उसके 0th इंडेक्स पे वैल्यू है वो एक लिस्ट है, ठीक है। इसी वजह से मैंने जब इसको प्रिंट करना था तो आप यहाँ पे लिखेंगे पास स्लॉट्स एंड उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स आप 0 पास करेंगे, ठीक है। आपके पास ये जो टपल है उसका आप देख सकते हैं जो 0th इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी लिस्ट में आपके पास इंडेक्सेस मौजूद है, ठीक है। तो वो आपके पास उसमें आने वाली वैल्यूज ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नीचे आपके पास मजीद एग्जांपल्स आप उसको भी देख लीजिएगा, और
ये शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, क्विज गिवन है, आप इसको मस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना नॉलेज मस्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। सो हम जल्दी से मूव करते हैं अपने चैलेंज की तरफ। ओके सो हमें इस चैलेंज में करना क्या है, बेसिकली हमें एक एरे डिफाइन करनी है इसमें, जिसमें ये वैल्यूज होंगी, ठीक है। टेम्प नाम होगा एरे का, और इसके बीच में हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है, और वेयर फंक्शन यूज करके हमें वो वैल्यूज, उन वैल्यूज को जीरो से रिप्लेस कर देना है जो 60 से बिलो होंगी, और बाकी सब वैल्यूज जो है एज इट इज हमें प्रिंट कर देनी है। ओके सो हम जल्दी से अपना इस कोड को राइट कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे मैंने कोड कंप्लीट कर लिया है। सो मैंने यहाँ पे बजाय इसको एक मजीद एरे में स्टोर करने के, मैंने डायरेक्ट फेयर फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ कर लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि आपने ठीक किया है। सो यस, ओके। सो हमने वेयर फंक्शन यूज़ किया और अपना रिजल्ट प्रिंट किया, और जहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो सेम एज इट इज आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो उनकी जगह आपके पास जीरो आ जाएगा। सो आई एम होपिंग कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।